जवाहर ज्योति बाल विकास केंद्र और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के संयुक्त रूप से बाल विवाह मुक्त बिहार अभियान का किया गया शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं N4D लाइव। दरअसल यह अभियान बाल विवाह मुक्त बिहार करने को लेकर चलाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बाल विवाह को रोकने के लिए लखीसराय जिले के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न गाँवों में महिलाओं एवं पुरुषों को शपथ दिलाई गई कि अपने बच्चा एवं बच्चियों को बाल विवाह ना करें। बाल विवाह होने से बच्चियों के शरीर पर बुरा असर पड़ता है। अगर बाल विवाह में पकड़े जाते हैं तो उनको आर्थिक दंड के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। खास तौर पर अगर किसी गांव या मोहल्ले में बाल विवाह हो रहा हो तो उसकी जानकारी तुरंत 1098 पर सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वालों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। इस अभियान में महेश चौधरी, जॉन डी मुखर्जी, शिखा रानी, नंदलाल मंडल, अमीषा, रीना, रानी, संजू, ज्वाला, ममता, सपना, पिंकू, उमाशंकर सहित स्थानीय ग्रामीण लोग उपस्थित थे। केंद्र लखीसराय से मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और आज का जो थीम है वो 16 अक्टूबर को बाल विवाह मुक्त अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है और इसे करने के लिए कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। पूरे भारत में 300 जिलों में आज कार्यक्रम कर रहे हैं और हम चाहते हैं सरकार के साथ कि 16 अक्टूबर जो है वो सेलिब्रेट करें बच्चे को बाल विवाह मुक्त भारत बनाने में। तो इसके लेकर के आज हम लोगों ने 15,000 लोगों के साथ जुड़ा है और हम लोग 7 ब्लॉक में हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और अभियान ये चलता रहेगा। और इसमें हमारे जितने लोग हैं वो ज़्यादातर मुखिया, पंचायत, वार्ड, आंगनबाड़ी, आशा, इन लोगों से अपील है सहयोग करें जो बाल विवाह नहीं हो। और बाल विवाह अगर हो भी रहा है तो जो इमरजेंसी नंबर है 1098 उस पर कॉल करें या 112 है उस पर जाके अपनी वो बात रखें, जानकारी दे और बाल विवाह मुक्त भारत बनाने में हमें सहयोग करें। इस कार्यक्रम को चलाने में हमारे जो नोडल पदाधिकारी होते हैं वो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय होते हैं और वहाँ तक बातें नहीं आ पाती है। चाइल्ड मैरिज आ रहा है और लखीसराय का जो सेंसस देखा गया है चाइल्ड मैरिज का वो 59.1 है। तो हाईएस्ट हम भारत में जा रहे हैं जो लखीसराय हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज को लेकर के है और फर्स्ट में मेदिनीपुर है और सेकंड में हमारा लखीसराय है। तो हम लोगों ने यह प्रण किया है कि 2030 तक लखीसराय को चाइल्ड मैरिज नहीं हो, इसके लेके आज हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल में, कम्युनिटी में, सोसाइटी के साथ आज हम लोगों ने बात किया है और यह बच्चे को एक मिशन में हम लोग काम कर रहे हैं और मिशन के द्वारा हर बच्चे को यह प्रतिज्ञा भी दिला रहे हैं कि वो बच्ची चाइल्ड मैरिज नहीं करे। इसके लेकर के RK स्कूल, लखीसराय विद्यापीठ स्कूल, बालिका विद्यापीठ स्कूल हम लोगों ने और लखीसराय का हर प्रखंड अभी हम लोगों ने 765 गाँव तक हम लोगों ने पहुंचा है और 15,000 लोगों के साथ हम लोगों ने आज इस तरह का कार्यक्रम किया है। मेरा अपील है आम जनता से, आम जनमानस से जो चाइल्ड मैरिज मुक्त करने में हमें सहयोग करे और अगर किसी बच्चे की चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो इसमें बाराती, पंडित, जितने भी लोग हैं, हलवाई, इन लोग को भी पनिश किया जाएगा। चाइल्ड मैरिज एक्ट प्रोविज़न जो 2006 है इसकी धारा उनके ऊपर लगेगा और वो सभी लोग जेल में जाएंगे और फिर उनको जेल के साथ या कानूनी संघर्ष में जूझना पड़ेगा। तो मेरा अपील है आम लोगों से जो कोई भी आदमी अगर बाल विवाह हो रहा है तो इसको रोके और मुखिया, वार्ड, इन लोग का भी दायित्व है। बिहार सरकार ने कहा है कि इनकी भी बाल विवाह नहीं हो, इनको साथ में रखना है और बिहार सरकार ने तो अपना मुहिम ही चला रहा है जो दहेज प्रथा और बाल विवाह मुक्त बिहार बनाने के लिए। तो हम लोग एक नया सपना को लेकर के आगे चल रहे हैं और आशा है कि लखीसराय में जो हमारा हाई परसेंटेज हो रहा है चाइल्ड मैरिज को लेके आने वाला समय में इसे कम करें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा और लखीसराय के जितने आम जन हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे इस मुहिम में साथ दे रहे हैं और आने वाला समय में इस मुहिम को हम लोग 2030 तक चाइल्ड मैरिज मुक्त गांव, वार्ड, प्रखंड और जिला बनाने। जैसे कि आप जानते हैं कि बाल विवाह मुक्त भारत में जो अभियान अभी चल रहा है
ये पूरे भारत में ही नहीं बल्कि हर गांव, हर प्रखंड में चल रहा है और हर जिले में भी चल रहा है। बाल विवाह मुक्त भारत का हमारा यही उद्देश्य है ताकि बच्चों का संरक्षण हम लोग अच्छे से कर सकें और बच्चों को जो इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट्स जो गिरता है उसको हम लोग कम कर सकें। जब बाल विवाह जब हो जाता है तब लड़कियों पे ज़्यादा असर पड़ता है। जब जैसे देखेंगे कि स्कूल्स में जाना भी उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उन लोगों को हेल्थ को लेकर भी बहुत मुश्किल होता है। मतलब कम उम्र में शादी होना और उसी उम्र में उसका बच्चा भी हो जाना, ये उसके सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए लोगों में अवेयरनेस फेंकने के लिए, ताकि लोग और भी जागरूकता बने और इस चीज़ को रोकें और हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं उन लोग को एक अच्छे परिवेश में रखें और एक संरक्षण करें। इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो सामाजिक जो बुराई है बाल विवाह, इसको हम लोग रोक रहे हैं। इसी को लेकर ये अभियान चल रहा है। 16 तारीख हम लोग इसी को ही माने हैं ताकि हम लोग का जो अपील है सरकार से भी कि हर एक दिन का जो इम्पोर्टेंस है, जैसे कि स्वतंत्रता दिन, गणतंत्र दिन, इंडिपेंडेंस डे, हर एक दिन का इम्पोर्टेंस होता है। वैसे हम लोग भी सरकार से ये भी अपील है कि 16 अक्टूबर भी क्या हो, बाल विवाह मुक्त भारत के लिए भी एक अपील हो और सबको ये माने। जब ये लोग मानेंगे तभी लोगों के बीच में ये जागरूकता बनेगा और तभी लोग और भी एहसास कर पाएंगे कि नहीं, बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और इसे हमें रोकना भी है। जैसे कि आप जानते हैं कि बाल विवाह को लेकर बहुत सारे कानूनी कार्रवाई भी है, लेकिन सब कोई इस कानूनी कार्रवाई के बारे में नहीं जानता कि कितने साल के लिए उसका सज़ा हो सकता है, कितना सेक्शन से उसका सैंक्शंस भी लग सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जब भी एक बच्चों का पकड़ लीजिए, एक 18 साल की उम्र की एक लड़की का जब शादी हो जाता है तब उसे बहुत सारे सामाजिक चुनौतियों का साझा करना पड़ता है। जैसे कि जब वो उसका शादी नहीं होता है, जब अपना घर में रहता है, तब वो बहुत ही खुशहाल जीवन में जीता है। उसका फ्रीडम, उसके जीवन में फ्रीडम भी रहता है, कहीं भी जा भी सकता है। जब लेकिन उसका शादी हो जाता है तब क्या होता है, उसके ससुराल वाले का भी उसका जिम्मेवारी पड़ जाता है। जो जिम्मेवारी जो अपने घर में भी नहीं था वो सब जिम्मेवारी उसके ऊपर भी गिरता है और कम उम्र में ऐसा कि देखा भी जाता है कि उनका बच्चा भी हो जाता है। एक बुक जो लॉन्च हुआ है रिसेंटली, व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन, ये लिखा है भुवन रिबू ने, जो एक बहुत बड़े लीगल एक्टिविस्ट भी हैं और लीगल एडवोकेट भी हैं। उन्होंने ये बुक को लॉन्च किया है ताकि लोगों को और भी जागरूकता फैले और इसके बारे में पूरा एक्शन प्लान है कि बाल विवाह को कैसे हम लोग भारत में पूरा इसको मिटा सके। जब पकड़े जाते हैं तब तकरीबन मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 साल उसका सज़ा हो सकता है, मिनिमम। ठीक है, फिर उसके ऊपर आर्थिक आपका ये भी लग सकता है, क्या बोलते हैं, सैंक्शंस भी लग सकता है, जिसके ऊपर उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है, जिसका जुर्माना 10 से 20 हज़ार के ऊपर भी हो सकता है कभी कभार। अभी ऐसा देखा गया जब भी वो शादी करता है तो उसके सिर्फ बाल विवाह, सिर्फ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत ही उसको लीगल एक्शंस, लीगल सैंक्शंस उसको नहीं दिया जाता, बल्कि उसके ऊपर और भी जो एक्ट्स है हमारे भारत सरकार के अंडर, जैसे कि पॉक्सो एक्ट हो गया, ट्रैफिकिंग का एक्ट हो गया, वो भी उसमें जुड़ जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, उसका जो जुर्माना, उसका जो सज़ा है वो और भी बढ़ जाता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और फाइन भी वैसे ही बढ़ जाता है। तो हम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, और फिर मुखिया प्रखंड मुखिया वार्ड समिति होता है तो उस सबकी क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? हम लोग सभी जो गवर्नमेंट का स्टेक होल्डर्स है, हम लोग उनसे यही अपील है कि वो भी हमें इस सामाजिक बुराई जो है ये बाल विवाह, इसको मुक्त करने के लिए हमें सहयोग करें और बच्चों का एक अच्छा परवरिश, एक अच्छा सुंदर कल के लिए हम लोग आगे बढ़ें, अच्छा, इसको मिटाने के लिए। कंप्लेन कहाँ करेगा? अगर कोई भी बाल विवाह करता है तो उसकी शिकायतें कहाँ कर सकते जी, हैं? जब भी कोई देखे कि कहीं पे भी आपका बाल विवाह हो रहा है तो सबसे पहले वो लोग विलेज स्तर में एक CPC होता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी होता है, उसमें भी वो लोग अपना शिकायत डाल सकता है। फिर अगर ब्लॉक लेवल में भी है तो ब्लॉक लेवल में भी डाल सकता है। साथ ही साथ अगर वो चाहता है तो 1098 में भी कॉल कर सकता है, या फिर 112 में भी कॉल कर सकता है, या फिर किसी हमारे जो सरकारी जो पद अधिकारी हैं यहाँ पे, जो SDO साहब हैं, वो इनका नोडल पदाधिकारी, उनको भी डायल करके इस चीज़ को बता सकते हैं। तो सूचना देने वाले को क्या कुछ उनको भी, उन पे भी कोई कार्रवाई होगी क्या? उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसका आइडेंटिटी पूरा एकदम सिक्योर माना रखा जाएगा ताकि उस पर भी कोई खतरा ना हो। इसके लिए भी सरकार इसको मानता है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉन डी मुखर्जी है। मैं जवाहर ज्योति बाल विकास केंद्र के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ लखीसराय जिला में।